अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यूके में आपको अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है जिसको स्पॉन्सर कर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें हम देखेंगे आपने किस तरह अप्लाई करना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसमें किस तरह आप विदाउट आइट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपने अप्लाई करते वक्त अपलोड करने हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बायो में व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड भी है, आप इसको ज्वाइन करके अपनी आने वाली स्कॉलरशिप की वीडियो से अपडेट भी रह सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऐड है, अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है या आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ये अंडर ग्रेजुएट एलिसन स्कॉलरशिप है यूके में, जो इसमें आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। 1 मई से 31 जुलाई 2026 तक इसकी डेडलाइन है, इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। इससे पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इस तरह जो फाइनल सिलेक्शन वगैरह होगी वो सितंबर से अक्टूबर तक होगी और इसी तरह जनवरी से फरवरी तक आपकी फाइनल आइडेंटिफिकेशन होगी। इसी तरह जो स्कॉलरशिप अनाउंस की जाएगी वो मार्च अप्रैल 2027 तक की जाएगी और जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो अक्टूबर 2027 में स्टार्ट होंगी। तो ये आपके पास आ जाती है एक्सेप्टेंस क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है। आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन होनी चाहिए या आपके पास एफएससी की डिग्री होनी चाहिए अगर आपने बीएस के लिए अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट जो है, इन्होंने आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी बता दिया है। ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी में बी2 लेवल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, मतलब आप विदाउट आइट्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी हम नेक्स्ट फर्दर आगे देखेंगे। जब हमने अप्लाई करना है, हम अप्लाई करते वक़्त आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके बताएँगे। आपको इसमें 2 तरह की स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, आप देख सकते हैं। एक एलिसन स्कॉलरशिप है, एक ईआईटी स्कॉलरशिप है, ठीक है। अब ये आपके पास आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये आपके पास आ रहा है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब इधर आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक यूके क्वालिफिकेशन, एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। आपने इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब हमने इसमें से चेक क्या करना है कि इसमें पाकिस्तान हमारा कंट्री इंक्लूड है कि नहीं। अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आप इधर देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट आइट्स। ये आपका पाकिस्तान का कंट्री रहा, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इधर उन्होंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल की डिग्री होनी चाहिए। अब करना क्या है, आपने क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी पे। तो आपके पास जो है इस तरह 4 क्वेश्चन पूछोगे तो आपने जो है वो येस येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह आप क्लिक करते जाओगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा इस तरह। अंडर ग्रेजुएट एलिसन स्कॉलरशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर द 2027 अंडर ग्रेजुएट एलिसन स्कॉलरशिप प्रोग्राम आर नाउ ओपन। तो इधर उन्होंने आपको डेडलाइन जो है वो मेंशन कर दी है, 31 जुलाई इसकी डेडलाइन है, ठीक है। और इसकी जो रेफरेंस डिटेल है, जो आपने अंदर रेफरी ऐड करने हैं वो 10 अगस्त 2026 है। उससे पहले पहले आपने अपने रेफरेंस जो है वो ऐड कर देने हैं इसमें। उसका मैं आपको नेक्स्ट जाके आगे बताऊंगा आपने जो है वो रेफरी किस तरह ऐड करने हैं। इधर आपके पास, अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट है तो आपने जो है वो लॉगिन कर लेना है अपने आप को। अगर आपके पास अकाउंट नहीं क्रिएट, आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इधर लिखा आ रहा है आपके पास स्टार्ट एप्लीकेशन, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने आगे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने वही चीज़ें लगानी है सेम एज इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर की तरह। अपनी ईमेल लगानी है, पासवर्ड वगैरह लगाना है, ठीक है। अपना नेम वगैरह ऐड करके तो आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। उसके बाद आपके पास ये फाइनली इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपने अप्लाई करना है एलिसन स्कॉलरशिप के लिए 2026 के लिए। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ये आपके पास कुछ पॉलिसीज़ हैं, आपने इससे एग्री कर देना है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है हैव यू अप्लाइड टू द एलिसन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आपने जो है वो नो पे क्लिक कर देना है। फिर इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है, ठीक है। फिर नीचे आपके पास आ रहा है हैव यू ऑलरेडी स्टार्टेड योर स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, डू यू होल्ड एन ऑफर टू बिगिन योर स्टडी इन 2026। आपने जो है नो पे क्लिक करना है। फिर इसी तरह जो है वो आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे आपके पास आ रहा है एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो ठीक है। आपने इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने रीड आउट करके तो आपने जो है फाइनली यहाँ से येस या नो कर देना है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस अपना स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पर्सनल डिटेल। इधर आपने जो है अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, अपना एप्लीकेंट नेम वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, इधर अपनी जेंडर वगैरह, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बतानी है, अपना जो है वो अगर आपके पास कोई इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर वगैरह का अकाउंट है तो आपने जो है उसका लिंक ऐड कर देना है। फिर आपने अपनी परमानेंट एड्रेस वगैरह ऐड करना है, ठीक है। आई विश टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो आप जो है वो यस या नो कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने अपनी नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। स्टार्ट डेट फॉर नेशनैलिटी इफ नॉट फ्रॉम बर्थ। फिर आपने अपनी जो है नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। इधर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज, तो आपने इधर है अपनी नेटिव लैंग्वेज, जैसा कि हमारी उर्दू है तो आपने वो ऐड कर देनी है। इस तरह डू यू वांट टू ऐड अ सेकंड लैंग्वेज, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक कर दोगे, अगर नहीं तो आप जो नो पे क्लिक कर दोगे। डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड पासपोर्ट, तो आप येस पे क्लिक कर दोगे।
फिर इधर लास्ट में आपने अपनी इधर जो है वो प्रोफ़ाइल एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है? मतलब ये अपनी इधर अपनी पिक ऐड करनी है, आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेशन। इधर आपने अपनी जो है वो प्रीवियस एजुकेशन ऐड कर देनी है, मतलब आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इधर आपने अपनी एफएससी की डिटेल वगैरह पुट कर देनी है, ठीक है? अपना पोस्टल कोड वगैरह ऐड करोगे, स्कूल का नेम लिखोगे, उसकी वेबसाइट का नेम लिखोगे। इस तरह स्कूल का कोई ईमेल एड्रेस जहाँ से आपसे कोई यूनिवर्सिटी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है? स्कूल से जहाँ से आप अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? आ रहा है ऑक्सफोर्ड एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन। तो इधर आप जो है वो अपनी डिग्री वगैरह ऐड कर दोगे। तो डू यू वांट टू ऐड अनदर ऑक्सफोर्ड एलिजिबल क्वालिफिकेशन फ्रॉम दिस स्कूल, तो इधर जो है वो आप तमाम चीज़ें रीड आउट करके आप जो है वो पुट कर दोगे। फिर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है रेफरेंस। अब ये चीज़ थी रेफरेंस। रेफरेंस की मैं डेट आपको आगे बता चुका हूँ। इसकी डेट उन्होंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी थी। रेफरेंस का क्या मतलब है? आपने जो है वो 2 रेफरेंस इधर ऐड करने हैं, तो उन्होंने आपको बता भी दिया है, ठीक है? टू एकेडमिक रेफरी एट लीस्ट वन ऑफ योर एकेडमिक रेफरेंस मस्ट बी फ्रॉम अ टीचर एट योर स्कूल। बात क्लियर होगी? यूजिंग देयर ऑफिशियल स्कूल डोमेन ईमेल एड्रेस, तो आपने उनका जो है वो ईमेल एड्रेस भी ऐड करना है, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो आपने एक अपना करैक्टर रेफरी भी ऐड करना है, इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है? और उन्होंने कहा है कि आप जो है खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो आप अपने रेफरी को कहें जो है वो मेरी रेफरेंस लेटर जो है वो पुट कर दे, ठीक है? तो इधर उसकी जो लास्ट डेट है इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है 10 अगस्त 2026 है, उससे पहले-पहले आपने रेफरेंस लेटर ऐड करने हैं। फिर नीचे आपके पास आ रहा है एकेडमिक रेफरी, इधर आप जो है अपने 2 एकेडमिक रेफरी ऐड कर दोगे, उनके नेम और उनकी ईमेल पुट कर दोगे। फिर इस तरह ईमेल उनके पास चली जाएगी, ठीक है? आप इधर से सेंड रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो ईमेल उनको चली जाएगी, ठीक है? फिर उधर से जो है वो आपके रेफरेंस लेटर जो है वो अपलोड कर दोगे। इसी तरह सेम एज़ इट इज़ यही प्रोसीजर लगेगा कैरेक्टर रेफरी पे। आप उसका नेम ऐड करोगे, ईमेल ऐड करोगे तो उसको जो है वो आप सेंड रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दोगे, तो फिर इसी तरह जो है वो उसके पास भी ईमेल चली जाएगी, तो वो आपका रेफरेंस लेटर जो है वो ऐड कर देगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास आ रहा है अलाइनमेंट टू ईआईटी। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाती हैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड। आपने ये तमाम चीज़ें गौर से पढ़नी है और आपने जो है वो तमाम चीज़ें इधर ऐड करनी है। इसमें आपने मोटिवेशन लेटर भी ऐड करना है। आपने जो है उनको पर्सुएड करना है तो आप किस स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो इधर जो है वो आप अपने डिस्क्राइब हाउ यू वुड सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू हैव लिस्टेड अबव, ठीक है? तो इधर जो है वो आप ऐड कर दोगे। फिर ज़रा एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, इधर आप उनकी एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में जाके मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसको स्पॉन्सर ही यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड कर रही है। फिर तो नीचे आप जो है अपना मोटिवेशन लेटर ऐड करोगे जो कि आपका 250 से कम नहीं होना चाहिए। फिर नीचे आपने एक अपनी वीडियो भी बनानी है, ठीक है? जो कि आपकी 3 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम लेंथ 3 मिनट की। उसमें आपने बताना क्या है? उसमें आपने सबसे पहले अपना नेम बताना है और उसमें आपने ये वजह बतानी है कि व्हाई यू बिलीव यू आर अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर द अंडर ग्रेजुएट एलिसन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। मतलब आपने उनको बताना है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या फिट है, आपने ये रीज़न बतानी है, ठीक है ना? कि मतलब आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पोर्टफोलियो, ठीक है? पोर्टफोलियो में जैसा कि हमारी अभी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई, तो इधर कुछ नहीं आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब इसमें आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है? अब इधर आपने अपनी जो है वो थोड़ी-सी पेरेंट की जो है वो डिटेल देनी है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंडेड बाय योर पेरेंट्स और गार्डियन, ठीक है? आपने उनकी हाईएस्ट एजुकेशन बतानी है। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे फी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग योर स्कूलिंग, हाउ वर दे कवर्ड, मतलब आप किस तरह उनको जो है वो अगर आपको फ़ी वगैरह पे करना पड़ गया जाए तो आप जो है उसको किस तरह हैंडल करोगे, ठीक है? व्हाट इज़ योर टिपिकल एनुअल हाउसहोल्ड इनकम, आप जो इधर ऐड करोगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपका जो है वो पर्सनल डाटा थोड़ा-सा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? इधर से आपसे पूछा जाएगा हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एथनिसिटी और रेस, ठीक है? तो इधर से आप अपनी सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है? इस तरह हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलीजियन बैकग्राउंड, तो इधर से आप अपना जो है वो रिलीजन सेलेक्ट कर लोगे। फिर नीचे आपके पास आ रहा है डू यू रिक्वायर एनी अडॉप्टेशन और हैव एनी सपोर्ट नीड, ठीक है? इधर से आप जो है वो भी अपनी जो है वो ऐड कर दोगे, नो अडॉप्टेशन और सपोर्ट नीड रिक्वायर्ड, रिक्वायर स्टेप फ्री लेवल एक्सेस और यूज़ ऑफ अ लिफ्ट, मतलब आप अपनी जो है वो जो आपको सूट करती होगी वो आपने इधर से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? फिर नीचे आपके पास आ रहा है विल यू बी अप्लाइंग टू अदर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़, आप जो है वो इधर से येस या नो कर दोगे। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, तो आप जो है वो येस कर दोगे। अगर आपने नहीं पहले अप्लाई किया स्कॉलरशिप में या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो आप नो पे क्लिक कर दोगे। फिर इधर आ रहा है आपके पास आर देयर स्पेसिफिक पर्सनल डिटेल और सर्कमस्टेंसेस इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर इन योर एप्लीकेशन रिव्यू, तो आपने जो है वो 250 वर्ड इधर भी ऐड करने हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डिक्लेरेशन, ठीक है? तो आप जो है इधर से आई कंफर्म वगैरह करके, आई एग्री वगैरह करके तमाम चीज़ें आप इधर से रीड आउट करोगे, ठीक है? तो फिर आप जो है वो इधर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। इस तरह जो है वो आपका एलिसन यूके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा।